देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, हिमाचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर की सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ 3 रिफिल भी मुफ्त दी गई है, जिससे महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमीरपुर की गृहिणी योजना की लाभार्थियों से सीएम जयराम ठाकुर ने संवाद किया। इसी दौरान लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से समय की बचत हो रही है, इसके साथ ही चूल्हे के धुएं से भी छुटकारा मिला है। दूसरी बात, खाना बनाना आसान हो गया। ये ना, आपको कैसा अनुभव किया आपने इसके बाद, गैस का चूल्हा मिलने के बाद, गैस घर में पहुंचने के बाद? सर, सबसे पहले तो ये हमें समय की बचत हुई इससे। अच्छा, एक तो समय की बचत हुई। हाँ जी सर, और हमने बहुत अच्छा महसूस किया कि गैस मिलने से जो है समय की बचत हुई और हम आसानी से खाना बना लेते हैं गैस पे। ऐसे चूल्हे पे बहुत टाइम लगता था खाना बनाने में। खाना बनाना आसान हो गया। दूसरी बात, एक तो समय की बचत हो गई, खाना बनाना आसान हो गया जी। हाँ जी, और जो चूल्हे से जो धुआं होता था उससे जो पोल्यूशन फैलता था सर, उससे भी राहत मिली। धुएं से राहत हुई। हाँ जी, चलो, बहुत अच्छी बात आपने कही कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो आपने बताई। एक तो सबसे बड़ी बात, आजकल हर आदमी व्यस्त है, समय की कमी है। और ऐसा नहीं कि पुरुष के पास समय की कमी है, महिलाओं के पास भी बहुत सारा काम होता है, तो समय की बचत हुई। एक तो पहली बात आपने कही। हाँ जी सर। दूसरी बात ये कही आपने कि साफ सफाई जो है इसके कारण बहुत अच्छी रहती है, साफ सुथरा जल्दी बनता है, ये भी अच्छी बात है। पर्यावरण भी का बचाव हुआ और उसके साथ साथ में फतेहपुर के गोलवा में जायका परियोजना की पहली बैठक हुई। यह बैठक प्रधान सचिव पप्पू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर परियोजना फैसिलिटेटर सोनिया कुमारी, वनखंड अधिकारी किककर सिंह, वन रक्षक साहिल कुमार ने भाग लिया। इस मौके पर सोनिया कुमारी ने ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए जायका परियोजना के बारे में जानकारी दी। सोनिया ने बताया कि यह जापान की पर्यावरण व वन संरक्षण के बारे में महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें वनों से ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता कम करने के लिए उन्हें अन्य कमाई के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस परियोजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना रोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें गांव स्तर तक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कि जो जायका प्रोजेक्ट है उसकी मेन फुल फॉर्म जो है वो जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो जापान की हेल्प से चल रहा है। जापान के द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में की जा रही है जायका प्रोजेक्ट के थ्रू। और इस प्रोजेक्ट में हमें पंचायतों के विकास का, हमारे जो वन संपदा है उनके प्रबंधन का, उनके सुधार का कार्य करना है। साथ में लोगों को जोड़ना है, जो कि हमारे वन एरिया के, वन क्षेत्र के साथ लगते जो गांव होंगे उनको साथ में जोड़ना है, जिनकी हमारी वन के ऊपर, वन संपदा के ऊपर निर्भरता है। और साथ में हमारे महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाएगा। उनको विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जैसे सिलाई के, फूल उत्पादन की ट्रेनिंग, या अचार मुरब्बा की ट्रेनिंग, या फिर हमारे जो पुरुष भाई हैं उनके लिए केंचुआ खाद की ट्रेनिंग, या मशरूम की, या पॉली हाउस की, या फिर जो यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्क्स हैं जो कि हमारे गाँववासी पहले से पारंपरिक तरीके से कोई कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कोई बैम्बू का है या कोई और एक्टिविटी यहाँ से कुछ निकल के आती है, वो हमारी माइक्रो प्लानिंग के दौरान यहाँ से लोगों के साथ चर्चा करके निकलेगा। सिरमौर के 3 लाख लोगों को जल्दी जनजातीय दर्जा मिल सकता है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इसको लेकर केंद्रीय हाथी समिति ने सिरमौर के हरिद्वार में समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक डांगरा लॉन्च किया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस मौके पर केंद्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कमल, शिमला इकाई की मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश संगता, अध्यक्ष प्रदीप संगता और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। इस मौके पर समिति ने कहा कि रोन हाथ में है और 17 सितंबर को महाकुंभलेनी होगी।
इसी बीच अगर केंद्र सरकार ने मामला सुलझाया तो इसे जश्न रैली के रूप में बदला जाएगा। हाटी आंदोलन में जिन भी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है वह उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर गिरिपाट क्षेत्र जनजातीय घोषित हुआ तो किसी भी जाति अथवा वर्ग के हित में प्रभावित नहीं होंगे। हाटी धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसमें 14 जातियों के लोग शामिल है। यह 14 जातियों का बड़ा परिवार है। केंद्रीय हाटी समिति सबके हितों की बराबर पैरवी कर रही है। चंद लोग जाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीएम जयराम ठाकुर और शिमला के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने तथ्यों सहित जवाब दिया। आज का जो विषय है वो हाटी का ही है और हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आभारी है। केंद्रीय हाटी समिति हमारे अध्यक्ष हमारे साथ है डॉक्टर अमित चंद कमल जी, इनका भी आज हमें मार्गदर्शन मिला है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने शिलाई की जनसभा में ये कहा कि बहुत करीब है मामला और जल्द हम जनजातीय क्षेत्र घोषित करवा देंगे, उसके लिए हम जो हमारी शिमला इकाई हाटी विकास मंच की जिसके अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी है और हमारी पूरी टीम, आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरी टीम है। आज हमने सबसे जो बड़ी बात है वो डांगरा, वो आप देख रहे हैं ये डांगरा हमने आज जो है वो लॉन्च किया है शिमला यूनिट के लिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितनी हमारी यूनिट है, चाहे चंडीगढ़ यूनिट है, चाहे प्रदेश के भीतर की गिरिपार की यूनिट है, सभी यूनिटों में इस डांगरे को लॉन्च किया जाएगा। एक लोक संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक है और दूसरी हमारी जो टोपी है वो भी एक बड़ा प्रतीक है, हमारा एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हम सरकार से फिर ये आग्रह करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके 3 लाख लोगों को, कि 14 जातियों का पूरा परिवार है। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि किसी के भी राइट्स खत्म नहीं हो रहे, किसी के भी अधिकार नहीं खत्म हो रहे हैं, तो जो कुछ लोग भटके हुए लोग हैं, जो अलग दिशा ले रहे हैं, उनसे भी हमारा ये आग्रह है कि आप हमारे साथ जुड़िए, एक मंच पे आइए, संवाद के जरिए, वार्ता के जरिए हमारे साथ आप बैठिए, क्योंकि किसी के अधिकार भी अब खत्म नहीं हो रहे। हमारा एक ही नारा, जनजातीय क्षेत्र घोषित हो, गिरिपार होना। 10 सितंबर को सैन समाज के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सैन समाज के ऊना के धलवाड़ी में बैठक की गई। इस बैठक में सैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यह बैठक विकास भारद्वाज के घर पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सैन समाज के उम्मीदवार मदन लाल ने की। इसी दौरान मदन लाल ने कहा कि इस समय सैन समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग खुद को सैन करने में हिचकिचाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सारे सैन समाज के लोग इकट्ठे हों, ताकि जिस तरह से ब्राह्मण सभा, राजपूत महासभा बनी हुई है, उसी तरह से सैन समाज सभा बने, ताकि सैन समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। मदन लाल ने आगे कहा कि वह सैन समाज की समस्याओं को लेकर आने वाले समय में सरकार से मिलकर और अपने समाज के बुद्धिजीवियों की सलाह लेकर काम करेंगे, ताकि हम भी एक विशाल सैन समाज महासभा का निर्माण कर सके। इस मौके पर उनके साथ लेखराज जसवाल भी मौजूद हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश की जितने भी सैन बंधु हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम। मैं मदन लाल कौंडल कुफेड़ा हमीरपुर सैन समाज अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। हमारे सैन समाज का अध्यक्ष पद का जो वो इलेक्शन होने जा रहा है, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारे सैन समाज के लिए जो बहुत ज़्यादा जागृति लाने की ज़रूरत है। हमारे सैन बंधुओं को अभी तक यही नहीं पता है हमारे कि सैन समाज कहाँ रहता है, हमारा सैन समाज का क्या परिचय है। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मतलब जैसे आज की डेट में मैं जिला ऊना के लास्ट गांव में जो पंजाब के साथ पड़ता है, वहाँ पर मैं इस वक्त लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ, धलवाड़ी गांव में। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मेरे को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा कि अब जैसे लोग आगे बढ़िए। तो मेरा विज़न यही है कि जैसे आने वाले समाज में, आने वाले समय में जो सैन समाज का जो हमारा घर घर में जाकर मैं यही देख रहा हूँ कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है हमारा समाज आज की डेट में। दिवाली में शराब के नशे में सिविल अस्पताल के स्टाफों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आधी रात में नशे में धुत युवकों ने स्टाफ के साथ गाली गलौज और हाथापाई की। इसी दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उनसे भी बदसलूकी शुरू कर दी। हंगामे को बढ़ता देखकर डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले तीनों युवक भाग गए। डॉक्टर सुनील ने इसकी शिकायत बीएमओ नगरोटा सूर्या और एसएमओ जवाली से की है। इस घटना को देखते हुए लोगों ने अस्पताल में रात के समय पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाने की मांग उठाई है।
और हिमाचल समाचार में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।